हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सफ़र तय करते हैं जिनका मंजिल के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। कुछ ऐसे छोटे बड़े सफ़र जो ताहयात इंसान के जीने की वजह बने रहते हैं, और ऐसे सफ़र की राह पर गामज़न इंसान हमेशा खुशहाल और मुतमईन होता है। ऐसा क्यों है? इस पहेली को समझने के लिए आपका इस किताब के साथ सफ़र करना ज़रूरी है। किताब है द जर्नी, एक सफ़र, और इसको लिखा है आयशा हिना ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और अदब से जुड़ा इनका ताल्लुक़ नस्लों पुराना है, या यूँ कह लीजिए कि ये ताल्लुक़ नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ता गया और बाद में इनमें मुंतकिल हो गया। आयशा हिना एक खूबसूरत नौजवान और पुरकशिश खातून है, और ये किताब उन्होंने द जर्नी इंस्पायर होके लिखी है, अपने नाना से इंस्पायर होके लिखी है। और इस किताब में भी एक ऐसी ही स्टोरी है, एक ऐसी लड़की की स्टोरी है, फ़ातिमा, जो अपनी लाइफ में आने वाली मुश्किलात और अपनी लाइफ में आने वाली कुछ ऐसी हकीकतों के साथ, जो बहुत ही भयानक हकीकतें हैं, जिनको शायद हम लोग फेस नहीं करते या फिर गुमराही का शिकार रहते हैं, और इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन हकीकतों से। लेकिन सच यही है कि इन हकीकतों के साथ हमें सरवाइव करना ही पड़ता है। तो ये किताब आयशा हिना ने अपने नाना से इंस्पायर होकर लिखी है, और इस किताब में फ़ातिमा का अपने नाना के साथ और नाना से जुड़ी ज़िंदगी के साथ उनका कैसा रिलेशन था, नाना अपनी ज़िंदगी को लेके किस तरह से सरवाइव करते थे, या फिर अपनी ज़िंदगी में मौजूद हकीकतों को, भयानक हकीकतों को, कुछ ऐसी हकीकतें जिनका ज़िक्र करना भी शायद हम ऐसे लगता है कि अगर उसका ज़िक्र भी करेंगे तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी और खुशी नहीं होगी। तो उन सारी चीज़ों को खुशहाल तरीके से बयान किया गया है इस किताब में, और ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी गुजारना, इस सतर के दरमियान बहुत ही बारीक सा फ़र्क है। इस फ़र्क की निशानदेही करते हुए ये किताब लिखी गई है, द जर्नी। मुझे लगता है कि मैंने इस किताब के साथ सफ़र किया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का भी इस किताब के साथ सफ़र करना उतना ही ज़रूरी है जितना खुद मेरे लिए था। इस किताब का एक चैप्टर है जिसमें फ़ातिमा के नाना, उनकी डेथ हुई है, और डेथ के वक्त उनकी उससे पहले जो उनके आखिरी टाइम था, उस आखिरी टाइम में जो जो चीज़ उन्होंने फ़ातिमा के साथ शेयर की, वो बहुत ही रुला देने वाली थी, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग थी मेरे लिए। तो इस लाइन को, इस चैप्टर को पढ़ते हुए मैं 3 साल पीछे चली गई कुछ टाइम के लिए। मुझे लगता है अपने महबूब रिश्तों को खोना बहुत अज़ियतनाक है, बहुत ज़्यादा। उसको दोबारा से लिखना या किसी के साथ ऐसी फीलिंग्स शेयर करना इज़ टू डिफ़िकल्ट, इज़ टू पेनफुल। और जब मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा, मुझे लगा मैं मज़ीद आगे नहीं पढ़ पाऊँगी, बट विथिन 1 आवर मैंने इस किताब को मुकम्मल पढ़ लिया। और लगता है कि ये किताब बार बार पढ़नी चाहिए, बार बार इस किताब को पढ़ना चाहिए। व्हेनेवर यू फील लो, ये किताब उठाओ और पढ़ो। नाना की जो आखिरी बात थी, जो आखिरी हम कलाम हुए थे वो फ़ातिमा के साथ, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, ज़िंदगी का एक और बाब तय होने को है, सफ़र की एक और मंजिल इख्तिताम पज़ीर होने को है। इस दुनिया का यही असूल है ए इंसान, अब गुज़रे लम्हे लफ्ज़ों में बिताने को है, लेकिन ज़िंदगी का एक आखिरी बाब खुलने को है, सफ़र की एक और मंजिल का आगाज़ होने को है। अब उन गुज़रे लम्हों के साथ ए इंसान रब के हुज़ूर पेश होने को है। मतलब उनको पता है कि उनकी लाइफ का ये आखिरी टाइम चल रहा है, लेकिन इसमें भी वो अपने से जुड़ी हस्तियों को, अपने से रिलेटेड हस्तियों को गुड और मोटिवेशनल से भरपूर मैसेज देके जा रहे हैं कि आईना आप लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, और अब जो मेरा सफ़र है वो अगले जहान का है, जो मैंने तय करना है। और जिस सफ़र के दरमियान आप लोग फंस चुके हो, जो ज़िंदगी अभी आपके पास मौजूद है, उसमें आप लोगों ने किस तरह से सर्वाइव करना है,
मतलब मुझे लगता है कि मेरे अल्फाज इस किताब के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। शायद ये किताब मेरे लफ्ज़ों से, मेरे तबसरे से बहुत बढ़कर है। और मैंने सोचा था कि मैं इस किताब को नहीं पढ़ूँगी क्योंकि ये इंग्लिश किताब थी, और इंग्लिश किताबें तो वैसे भी मुझे बोरिंग लगती है। मतलब मैं उनके साथ रिलेट नहीं हो पाती, कनेक्ट नहीं कर पाती। बट कुछ किताबों में ऐसी खूबी होती है जो अपना आप मनवा लेती हैं और कारी को मजबूर करती हैं कि आ जाओ और मुझे पढ़ो। पढ़े बगैर आप उस किताब को रख नहीं सकते। और आयशा हिना की इस किताब में द जर्नी, ये क्वालिटी मौजूद थी जो मुझ जैसे कारी को विथिन 1 आवर और या फिर लगभग 1.5 घंटा, इस किताब ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसको कंप्लीट पढूं और फिर कंप्लीट करने के बाद इस किताब पे तबसरा भी लिखूं एंड ऑफकोर्स एक रील भी बनाऊं। सो यस, 35 पेजेस पे मुश्तमिल ये किताब है और मुझे लगता है कि ये किताब हर उम्र के इंसान को पढ़नी चाहिए। हर एक उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहा है। ज़िंदगी में हर इंसान सफ़र करता है, कुछ ऐसी हकीकतों को लेकर सफ़र करता है जिनका शायद वो सामना भी नहीं करना चाहता, या फिर जिनका शायद वो जिक्र भी नहीं करना चाहता। लेकिन मोटिवेशनल से भरपूर ये इतनी अच्छी किताब है कि मुझे लगता है कि यू शुड रीड दिस बुक गाइज, द जर्नी।